नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिस साइंस 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो दोस्तों बिहार दरोगा का टेस्ट, जो दोस्तों खान सर जो पढ़ाते हैं एप्लीकेशन, उसी का जो इंडियन पॉलिटी का टेस्ट है। ठीक है। तो आप दोस्तों देखिएगा, टेस्ट नंबर दरोगा का 1 है। ठीक है, जो दोस्तों खान सर एप्लीकेशन पे दरोगा का पढ़ाते हैं उसी का इंडियन पॉलिटी का टेस्ट है। ठीक है, तो आप आइए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारत संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों आपको नोट्स में जो बताया ना, कितने 22 भागों में। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में सब नोट्स जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्कशन करा चुका हूँ। ठीक है, आप देखिएगा नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी 2 का 1 हो जाएगा मौलिक अधिकार आपको हो जाएगा मौलिक अधिकार भाग 3 भारत का संविधान। ठीक है, और 1 का बी हो जाएगा मौलिक कर्तव्य भाग इतना। ठीक है, और आपको हो जाएगा सी हो जाएगा 4, सी का 4 हो जाएगा। ठीक, संघ हो जाएगा भाग इतना 5 भाग संविधान। ठीक है, और आपातकाल हो जाएगा आपात उपबंधन भारत इतना भारत का संविधान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी एक राज्य नामों की सूची तथा उनके राज्य दोनों का ब्यौरा देती है? तो कौन सी देती है? तो पहली हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय में निम्नलिखित युग्मों के कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको हो जाएगा दूसरी अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, आगे देखते हैं, संविधान के निम्न में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनने का अधिकार है? तो आगे देखिएगा, देखिएगा ये 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 60 जो राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया यही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा इसमें से कौन 12 का सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का साथ का प्रयोग कीजिए। तो इसमें से कौन है? तो आपका सही आंसर सी होगा, सी होगा। हाँ, सही आंसर सी होगा। ठीक है, तो 2 का ए हो जाएगा, 2 का ए। ठीक है, वार्षिक वित्तीय, और 4 का बी हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, अनुपूर्ण अतिरिक्त या अधिक अनुदान। ठीक, और 3 का सी हो जाएगा, 3 का सी होगा। ठीक है, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114, और 1 का डी होगा। ठीक, 1 का डी धन विधेयक पर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो क्या है? तो आपको हो जाएगा सी, इंडियन अर्थात भारत। ठीक है, राज्य पुनः आयोग की रिपोर्ट कब लागू की? तो आपको 14 का सही आंसर हो जाएगा, ये 1 नवंबर 1956 को लागू किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश मानने वाला राज्य था, कौन था? तो आपको सिक्किम। ठीक है, आपका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्न में कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय हैं? तो
कौन है, तो आपको अनुच्छेद 5(11), ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देशीयकरण के द्वारा नागरिक प्राप्त करने का अधिकार चयन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन के द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, तो आपको 18 का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका सही आंसर ए होगा, ठीक है। तो इसमें से सही होगा जन्म द्वारा, उद्भव द्वारा, पंजीकरण द्वारा, राष्ट्रीयकरण द्वारा, राज्य क्षेत्र के मिलने जाने से, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए होगा, ठीक। आगे देखते हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर ए होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रवासी भारतीय नागरिक OCI के बारे में सही नहीं है, तो इसमें से कौन सही नहीं है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। एक OCI सभी मामलों में NRI के बराबर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देता है, तो किसकी गारंटी नहीं देता है, संपत्ति का अधिकार का, ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक का मूल अधिकार नहीं है, तो कौन नहीं है, तो दोस्तों आपको सी हो जाएगा, ठीक है। नागरिक का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपलब्ध है कि 14 वर्ष से कम के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, तो आपको हो जाएगा किस में नहीं लगाया जाएगा, तो आपको अनुच्छेद 24 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा। मूल अधिकार असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाला विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित करता है, तो आपको 24 का हो जाएगा सही आंसर। अनुच्छेद आपको 13 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 25 का देखिएगा। भारतीय संविधान का मान्यता देता है, तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को, ठीक है। आपका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रिट नहीं है, तो आपको 26 का कौन नहीं है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। पृथकीकरण सेवरेबिलिटी, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं, तो आपको 27 का सही आंसर हो जाएगा, डी होगा, ठीक है। केवल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। कथन ए, संविधान अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मकथा कहा, ठीक है। तो इसका कारण हो जाएगा कारण आर, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रवासी उपचार के प्रावधान करता है, तो नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए। तो दोस्तों आपको 28 का सही आंसर हो जाएगा, 28 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। कौन हो जाएगा, तो आपका आंसर ए होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, ठीक है। ए का सही स्पष्टीकरण आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसके संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति देता है, तो किसको देता है, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका मानव स्वतंत्रता का सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है, तो आपका सही आंसर 30 का हो जाएगा, सी होगा, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है,
तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको सी हो जाएगा, ठीक है, यही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, तो आपको 32 का सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख पाया है, तो आपको 33 का सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। आगे देखते हैं, 34 देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके शैक्षिक और और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है, तो आपको 34 का कौन करता है, बी हो जाएगा, अनुच्छेद जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, ये दोस्तों मैं टेस्ट जो इंडियन ज्योग्राफी का करा रहा हूँ, ठीक है, जो खान सर एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं उसी का टेस्ट है, ठीक। देखिएगा 35, अखंडता की रक्षा करने और उसके अनुसरण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है, तो किस स्थान पर रखा गया, तीसरे स्थान पर रखा गया, आपका आंसर सी होगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो कौन नहीं है, तो आपको ए हो जाएगा, लोक चुनाव का मतदान करना, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किया गया है, तो आपको 37 का सही आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की। नेक्स्ट देखते हैं, 38 देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, तो आपको 38 का सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 1, 3, 4, 1 हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के, 1, 3 जो आपको सभी विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, और 4 हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है, तो किसको किया करता है, तो आपको उपराष्ट्रपति को, ठीक है। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण की तिथि से, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा, ई, ठीक है, जो 5 आपको हो जाएगा रोक और हो जाएगा निरंतरता, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर है, तो आपको 42 का सही आंसर हो जाएगा, बी होगा, ठीक है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा 43, यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है, तो कौन है, तो आगे देखिएगा, तो दोस्तों आपको राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आकस्मिकता निधि का राष्ट्रपति व्यय कर सकता है, तो कौन कर सकता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, संसदीय स्वीकृति के पूर्व, ठीक है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है, सॉरी, तो आपको 45 का सही आंसर हो जाएगा, इसका राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो आपको ए हो जाएगा, 46 का ए, उपराष्ट्रपति, ठीक है। निम्न में कौन सा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो कौन सा होता है, तो आपको सही आंसर हो जाएगा, बी, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि, तो आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, तो आपको 49 का आपका सही आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है,
तो आपको 50 का आपका आंसर ये होगा, राष्ट्रपति सहित संसद। ठीक है, आगे देखते हैं। संसद में शून्य प्रहर से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको 51 का सही आंसर हो जाएगा सी, सही नहीं है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति ज्ञात करता है इस समय क्या घटित हो सकता है और सरकार के खिलाफ कौन सा प्रहार किया जा सकता है, आपका दोस्तों यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा में होते हैं क्या? तो आपको 250 सदस्य, 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि कहते हैं कि इससे विघटित नहीं किया जा सकता। आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए उपबंधों के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम होती है, तो कितनी होती है? तो 552 होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो आपको हो जाएगा किसमें? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, भारत में संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य गठन मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है, तो आपको हो जाएगा 1961 हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल होता है आपको सही आंसर सी होगा। ठीक है, जो आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो आपको राष्ट्रपति करता है। आपका सही आंसर सी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो आपको 60 का सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा, सी होगा। ठीक है, 61 का % सी, साधारण विधेयक। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 62 का ए हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो कौन लेता है? स्पीकर नहीं लेता है। ठीक है, आगे देखिएगा। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। निम्नलिखित में कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो कौन सलाहकार है? तो आपका हो जाएगा महाधिवक्ता। ठीक है, निम्नलिखित में किन राज्यों का विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? किसको नहीं माना जाता है? तो आपको माना जाता है मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता। ठीक, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो 67 का आपको हो जाएगा अनुच्छेद 167। ठीक है, आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? कितने पद पर रह सकता है? तो 6 माह तक रख सकता है। बस आंसर बी होगा। क्लियर, आगे देखिए। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तक में है तब लोकसभा की अवधि कितनी अवधि आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है? तो कितनी नहीं बढ़ाई जा सकती है? तो आपको एक बार में 1 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस परिस्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 अधिनियम अधीन भारत का राष्ट्रपति द्वारा आपात का उद्घोषणा नहीं की जाती है? तो आंतरिक अशांति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित किया गया है?
तो 72 का आपका सही आंसर बी होगा। ठीक है, 1937 होगा। देखिएगा, भारत में उच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो किस तिथि को हुआ था? तो आपको 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता भाषा है, तो आपको 74 का सही आंसर बी अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, भारत संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, आपका इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का सर्वोच्च संरक्षक कौन है? तो आपका सही आंसर इसका सर्वोच्च न्यायालय का डी हो जाएगा। ठीक है, भारत के उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जिनके द्वारा की जाती है वह है, तो आपको कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिएगा, सूची करना। ठीक है, तो तक आपको देखिएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ए का 2 होगा, ए का 2 जो आपको सरपंच हो जाएगा, ग्राम पंचायत। ठीक है, और 3 का बी होगा, 3 का बी होगा। ठीक है, 3 का बी होगा चेयरमैन हो जाएगा, न्यू म्यूनिसिपलिटी। ठीक है, और 1 का सी होगा, अब 1 का सी मेयर होगा आपको म्यूनिसिपल। ठीक है, 5 का आपको डी हो जाएगा, 5 का दोस्तों आपको डी हो जाएगा। ठीक है, काउंसलर हो जाएगा वार्ड। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसे पूर्ण करली हो तो कितना वर्ष? बताइएगा दोस्तों। तो 21 वर्ष की आयु। ठीक है, आप आगे देखिए। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालक का अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है, तो कौन होता है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, आगे देखिएगा। निम्नलिखित में कौन जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है? कौन हो सकता है? तो आपको इनमें अपने सदस्यों में से निर्वाचित। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है, तो आंसर सी हो जाएगा, पंचायत की प्रथम अधिवेशन की तिथि। ठीक है, आगे देखिए। पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य है, तो कौन है? तो अब देखिएगा, डी हो जाएगा, इसने अपने सदस्यों को पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जो लोक विकास मूल प्रशासन भागीदार का योग बनना। ठीक है, आगे देखिएगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो किस सूची में है? तो आपको राज्य सूची में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज के लिए किस प्रतिमा की संस्तुति की थी? तो किसकी की थी? तो आपको आंसर सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, तो आपका सही आंसर 86 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, लोक को विकास सुलन प्रशासन का भागीदारी योग बनाना। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचायत राज व्यवस्था से निम्न में कौन सी समिति संबंध नहीं है? तो आपका 87 का सही आंसर हो जाएगा, संस्थानमय समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन किस सरकार द्वारा किया गया था? तो किसका किया गया था? तो आपको मोरारजी देसाई की सरकार की। ठीक है, आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में किस निकाय वाणी के लिए प्रत्येक राज्य में नागरिकता का गठन करने का प्रावधान नहीं है? तो आपको 89 का आपको सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, शहरी पंचायत। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, तो आपको 90 का सही आंसर हो जाएगा, डी होगा। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको
12 जनवरी को मनाया जाता है। आपका सेंसर सी होगा, ठीक है। आगे देखिए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस आपको मनाया जाता है कब, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर। आगे देखिएगा राष्ट्र बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्र बालिका दिवस आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों इसी में सब आंसर एक ही में टेस्ट ले लिए हैं, ठीक है। इसका भी दोस्तों वीडियो हमको कराना है, ठीक है। तो देखिएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपको मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय पूछ देगा तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस आपको मनाया जाता है 20 मार्च को, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व अस्थमा दिवस आपको 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है, ठीक। क्लियर। आगे देखते हैं कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। आगे विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक दिवस आपको कब 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व विज्ञान दिवस आपको 10 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर। आगे देखते हैं विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे नज़दीकी तारा कौन है, विश्व का सबसे नज़दीकी तारा कौन है, सूर्य है, ठीक है। आगे देखते हैं निम्न में कौन सा ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है, ठीक है। तो दोस्तों 107 का आपको हो जाएगा शनि, ठीक है। दोस्तों इसी में ज्योग्राफी भी ले लिए हैं सर, ठीक है, उसी का भी टेस्ट लिए थे, ठीक। आगे देखिएगा उपसौर की घटना प्रत्येक वर्ष किस तारीख को होता है, तो 3 जनवरी को होता है, ठीक है। आगे देखिएगा निम्न में से किन 2 ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो कौन से वो 2 ग्रह हैं, तो शुक्र और बुध हैं, ठीक है। आगे देखिए निम्न में कौन सी नदी जोरन दमुख एंसोचुरी नहीं बनाती है, तो कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। आगे देखते हैं देखिएगा निम्न में कौन सा स्थलीकृत हिमनद द्वारा निर्मित होती है, कौन है, तो आपका हो जाएगा ड्रमलिन, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी में है वह किस राज्य में अवस्थित है, तो असम में है, ठीक है। आगे देखिएगा मेटल और क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र में क्या करते हैं, तो 113 का आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। गुटेनबर्ग असमता, ठीक है। आगे देखते हैं पृथ्वी के किस भाग में वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं, किसको कहते हैं, तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा बी मेंटल, ठीक है। आगे देखिए पृथ्वी पर कुल कितने बड़े प्लेट हैं, तो पृथ्वी पर कुल कितने बड़े प्लेट हैं, तो कुल हैं आपको 7, ठीक है। डेन डिग्री चैनल किसके बीच पाया जाता है, तो आपको किसके बीच पाया जाता है दोस्तों, तो आपका आंसर सी हो जाएगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो किससे नहीं गुजरती है, तो अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है, तो लक्षद्वीप होगा, सही से आंसर सी होगा, ठीक। आगे देखें दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में क्षेत्र, आपको सही आंसर ए होगा उड़ीसा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय राज्य 3 राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा है, तो कौन सा लगा है, तो आपका आंसर सी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो आपको 121 का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। सिक्किम बिहार। नेक्स्ट देखते हैं
निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो 122 का सही आंसर हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो 123 का आपका सही आंसर हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। ठीक है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो 124 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, आगे देखिएगा, नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, शिवालिक और महान हिमालय। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर पर स्थित है? तो आपको 126 का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कंचन, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी। नेक्स्ट है, भारत में निम्न राज्यों में कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? तो 127 का आपका सही आंसर बी होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, शिवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? शिवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो आपको तमिलनाडु में। ठीक है, सिंधु नदी सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो आपको कहलाता है पंजाब हिमालय। आपका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं, अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवस्थित है? तो 130 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी होगा। ठीक है, कर्णप्रयाग। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो आपको हो जाएगा बंदरपूछ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, रोहतांग दर्रा अवस्थित है, तो कहाँ पे है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ज्वार सुरंग कहाँ से गुजरती है? ज्वार सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो आपको बनिहार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में मानसून की उत्पत्ति का निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, देखिएगा, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो 135 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर। ठीक, आगे देखिए, काल वैसाखी उत्पन्न होते हैं, तो आपको 136 का सही आंसर हो जाएगा ग्रीष्म काल हो जाएगा। ठीक है, काल वैसाखी उत्पन्न होते हैं किस में? तो ग्रीष्म काल में। आपका सही आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस में होते हैं? तो ग्रीष्म। ठीक है, आगे देखिए, भारत के किस राज्य में क्षेत्र के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वांछित है? तो आपका सही आंसर 137 का सी हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, धारवाड़ तंत्र की चट्टानों में मुक्ता बनती है, तो कहाँ पे बनती है? तो आपको पृथ्वीराज चट्टानों में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शैल समूह भारत का धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो आपको हो जाएगा सही आंसर इसका डी होगा। ठीक है, धारवाड़ समूह। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, बागरहिहाल परियोजना किस नदी पर? तो किस नदी पे? तो आपको हो जाएगा चिनाव नदी पर। ठीक है, आगे देखिएगा, कलपोग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो 142 का सही आंसर हो जाएगा ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिएगा, डीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो किस खनिज से संबंधित है? तो दोस्तों आपको लौह आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखिएगा, 144 नंबर, निम्न में से पर्वतारोहणीय बिजलीघर राज्य कौन सा मेल गलत है? तो कौन सा मेल गलत है? तो आपका ए मेल गलत है, जो कलपक्कम का उत्तर प्रदेश से गलत है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो 145 का आपका आंसर ए हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, को आगे देखते हैं, देखिएगा, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। ठीक है,
दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद हो जाएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो डी होगा, ठीक है। आपका सही आंसर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा 149 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है? तो आपको इलाहाबाद हो जाएगा, हल्दी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिएगा 150 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग गलत है? तो आपका सही आंसर गलत हो जाएगा डी, ठीक है। जो पटना पश्चिम बिहार, ये जो गलत है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन सर जो टेस्ट लिए थे, ठीक है। 150 क्वेश्चन का टेस्ट लिए थे, जिसमें से पॉलिटी ज्योग्राफी लिए थे, ठीक। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इसे लाइक करिएगा, और चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मैं जितना टेस्ट होगा, जितना क्लास होगा एप्लीकेशन पे, मैं आप लोग को डेली कराऊंगा इस चैनल पे, ठीक है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।